जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे। और जैसे कि देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा। देखिए, समतल के बारे में हम बताए थे ना। जैसे एक हम लोग सम गोलीय दर्पण और समतल दर्पण ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई समतल दर्पण हो गया, मान लीजिए ये कोई तल हो गया। देखिए ये कैसे क्वेश्चन पूछता है, मैं बता रहा हूँ। आज हम लोग समतल दर्पण और गोलीय दर्पण इसका हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए, अगर इधर से कोई, हम पिछले क्लास में क्या बताए थे, अगर यहाँ से कोई अभिलंब आ रहा है तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 19 डिग्री का, ठीक है। 19 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े, देखिए आगे चलते हैं। 19 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये कोई तल हो गया, समतल दर्पण। मान लीजिए इधर से आपतित किरण आ रही है, तो हम बताए थे ना कि आपतित किरण जितने डिग्री पे आएगी उतने डिग्री पे जाएगी। ये आपतित किरण या परावर्तित किरण, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हम कोई अभिलंब खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये दो गो कितना डिग्री का कोण बनाता है, ये 19 डिग्री का, ठीक है। ये दोनों मिला के कितने डिग्री का कोण बनाता है, 19 डिग्री का। दोनों मिला के कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए, तो यहाँ से आता, मान लीजिए क्वेश्चन कैसे आप लोग से पूछेगा। मान लीजिए कोई तल है और किसी तल से कोई आपतित किरण आती है, फिर उसी में लौट के अभिलंब की ओर आती है, ठीक ना। अभिलंब इस पर हम अपना ओर से खींच देते हैं, ठीक है। अभिलंब, अब मान लीजिए ये आपका 30 डिग्री का कोण बना रहा है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, यदि आपतित किरण किसी तल से 30 डिग्री का कोण बना रही है, तब परावर्तित किरण तल से कितना डिग्री का कोण बनाएगी, या आपतन कोण तल से कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो ये तो हम पिछले क्लास में बताए थे आप लोगों को कि ये जितना बनाएगी इतना ही बताएंगे, बस एक नहीं बताए थे, ठीक है। ये नहीं बताए थे। तो देख लीजिए, ये मान लीजिए कोई तल हो गया, इधर से कोई आपतित किरण आ रही है, परावर्तित किरण है, अभिलंब कोई आ गया, ठीक है। अगर ये मान लीजिए 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो कितना डिग्री बच गया, 19 डिग्री होता है ना, तो 19 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा ना। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप लोग बता दीजिएगा, ये आप लोग बताइए कितना डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा। ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। और ये कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा। देखिए ये दोनों जो है ये आपस में भाई है, तो ये दोनों सेम होगा। ये आपस में भाई है तो ये आपस में सेम होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आप लोग एक क्वेश्चन बता दीजिए, मैं बता रहा हूँ, समझ में आया होगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। समझ में आया होगा तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन को। मान लीजिए ये 50 डिग्री है, ठीक है। 50 डिग्री है, तो बताइए ये कितना कोण बनाएगा, ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, और ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, बता दीजिए। यदि आप लोगों को समझ में आया तो बता दीजिए। देखिए कितना डिग्री, ये दोनों मिलाकर 19 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो 90 में से 50 के कितना हुआ, 14 डिग्री। ये भी कितना बचा, ये भी उतना ही होगा, ठीक है। और ये कितना होगा, ये भी 50 होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, ये अवलंब हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन बताइए आप लोग। यदि मान लीजिए ये 45 डिग्री, तो बताइए ये कितना बनाएगा, ये कितना बनाएगा, और ये कितना बनाएगा। तो ये 45 है तो ये भी 45 बनाएगा, ठीक है। ये भी 45 बनाएगा, और ये कितना बनेगा बताइए, ये भी 45 बनाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एक कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर है ना, बताइए लोग। हम लोग आगे बढ़े, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग।
आगे हम लोगों का है, अब हम लोग किसका कंसेप्ट पढ़ने चल रहे हैं, गोलीय दर्पण। देखिए जो न्यूटन है ना, एक नंबर का टेढ़ा इंसान है, ठीक ना। वो मतलब न्यूटन जो है एक नंबर का टेढ़ा इंसान है। वो कभी सही सही ढंग से फिजिक्स को बनाया ही नहीं। वो बच्चों को फंसाते चलता है, फंसाते चलता है, फंसाते चलता है। आप लोगों को अभी तक मालूम नहीं होगा कि आखिर जो हम गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं, तो गोलीय दर्पण में क्या बोलते हैं हम, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये दो पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। लेकिन ये कहाँ से आया, कैसे आया, किसी बच्चे को मालूम ही नहीं है। बस परिभाषा रट लेता है, जिसका तल धंसा रहता है उसको ये बोलते हैं, जिसको तल उठा हुआ रहता है उसको वो बोलते हैं, ये बोलते हैं, बस खाली रटता है। उसको कंसेप्ट रटने से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक ना। लेकिन आज हम आप लोगों को कंसेप्ट बताएंगे। आप लोग कहेंगे यार मास्टर खाली लिखवा तो नहीं रहा, लिखवाने से क्या होता है यार, आप लोग लिख के क्या करोगे, ठीक है। देखिए हम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं। रुकिए हम कोई दर्पण ले रहे हैं। मान लीजिए कोई दर्पण हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए कोई दर्पण हो गया, ठीक है। कौन सा ठीक है, ये कौन सा दर्पण हो गया, ये गोलीय दर्पण हो गया बाबू लोग। कौन सा दर्पण हुआ है, गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण, ठीक है। तो यही ना दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है। ठीक है, अब कैसे निकल के आया अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, हम बताइए। ये न्यूटन जो है ना, ये बताया ही नहीं क्या कि गोली अवतल दर्पण उत्तल दर्पण कैसे निकल गया है ना, कोई टीचर भी उतना नहीं बताता, ठीक है। देखिए लो, यहीं से आया है। ये मान लीजिए कैसे आया, यहाँ से हम कट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम कट कर देते हैं। मान लीजिए हमको ये वाइट कलर ही लेते हैं, मान लीजिए हम ये ले लिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से हम कट करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम कट करते हैं, एक सेकेंड, हम यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। और कट करने के बाद देखिए लोग कहाँ कैसे आया, और यहाँ से हम इसको कट करते हैं। अब आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर गोलीय दर्पण का दर्पण कौन दर्पण, ये सब आप लोगों को मालूम चलेगा कि कहाँ से आया है, ठीक है। देखिए ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ से आया है ये, मतलब ये बताया ही नहीं न्यूटन कि भाई तुम कहाँ से ले आए हो, बस बच्चों को उलझन में डाल दिया कि हाँ देख लो भाई हम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। देखिए यहाँ से आया है दर्पण, इसको हम बोल देंगे उत्तल दर्पण, इसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण। तो इसी को ये क्या किया, ये अच्छा बताइए, पेंट हमेशा किस में, लेफ्ट साइड में करते हैं, राइट साइड में नहीं करते हैं। तो मान लीजिए कोई शीशा हो गया, शीशा हो गया कि हम शीशा हो गया तो हम लेफ्ट साइड में इसको कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में अगर किसी शीशा को हम कर देते हैं तो उसमें दिखेगा जी, उसमें आप लोग का चेहरा दिखेगा। मान लीजिए कोई शीशा है, अगर आप लोग जो दर्पण देखते हो अपने घर में शीशा, अगर उस शीशा पर आप लोग पेंट कर देते हो, ऐसे ऐसे पेंट कर देते हो, तो आप लोग अनुभव लगा के बताइए कि आप लोग का चेहरा उसमें दिखाई देगा जी, नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा चेहरा दिखाई। पेंट कर दोगे भाई, जैसे दीवार के सामने जाओगे तो नहीं दिखाई देगा, वैसे ही शीशों के सामने जाओगे तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। देखिए
ठीक है। अब मान लीजिए हम यहाँ से बना देते हैं, इसको हम दर्पण बना देते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ से हम छोटा कर देते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से हम पेंट कर देते हैं, किस में, लेफ्ट साइड में, इसको हम पेंट कर देते हैं। इसको कहाँ से पेंट करेंगे, ऊपर से, ठीक है, ऊपर से पेंट कर देंगे। अब मान लीजिए कोई बच्चा कहेगा हाँ हम इसको नीचे से नहीं कर देंगे, नहीं जी, तब गड़बड़ हो जाएगा, फिजिक्स ही पलट दोगे आप, ठीक है। देखिए यहाँ से, ठीक है। अब देखिए इसी को हम नाम दिए हैं उत्तल दर्पण, किसको, इसी को हम नाम दिए हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। इसको हम क्या चीज़ का नाम दिए हैं, उत्तल दर्पण का, ठीक है। इसको हम क्या चीज़ का नाम दिए हैं, अवतल दर्पण। जैसे हम प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन तो इधर की तरफ था, अपवर्तन था इधर, क्या था, प्रवर्तन था, तो इसे ही इधर अव से था अवतल, इधर अवतल दर्पण, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, देखिए लो, ठीक है। मिटक गया यार, कोई ना, फिर से ले लेते हैं, ये देख लीजिए। हो गया। तो हमको दर्पण कैसे आया, यहाँ से आया है, ठीक है। आप लोग यहाँ तक क्लियर है ना, कि यहाँ से आप लोगों को आया है हम लोगों का दर्पण, ठीक है। ये दर्पण हो गया, यहीं से निकल के आया हम लोगों का कौन सा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। यहीं से आया हम लोग को निकल के अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यहीं से हम लोगों को निकल के आया है, ठीक है, यहीं से निकल के आया है। तो मान लीजिए हम यहाँ से पेंट कर दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, और इसको हम हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। इतना तक क्लियर है। अब देखिए, अब मान लीजिए हम इसको पेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। हम इसको नीचे की तरफ हम इसको पेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। कौन साइड, राइट, लेफ्ट साइड, राइट साइड अगर हम पेंट कर देंगे तो भाई दिखेगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हम इसको पेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम पेंट कर दे रहे हैं, इसको हम पेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम पेंट इधर से, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अवतल, इसको हम सॉरी उत्तल, ठीक है, उत्तल, उत्तल दर्पण, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, अवतल, अवतल दर्पण। समझ में कहीं दिक्कत है, ठीक है। इसको हम, ठीक है, अवतल उत्तल, ये दो को समझ में आया कैसे। तो देखिए इसका परिभाषा कैसे बने, ये देखिए, उत्तल यानी उठा हुआ है, ओ सही, ये गलत लिख दी, ऊ है, ठीक है, ऊ अपना, ठीक है। ये देखिए मतलब वैसा दर्पण जो क्या उठा हुआ, देखो ऊ से मतलब उठा, ठीक है। तो ये उठा हुआ है, तो इसको हम अवतल दर्पण, ये धंसा हुआ है, अवतल यानी इसको हम, ठीक है। यहाँ तक परिभाषा आप लोग समझ में आया। मतलब देखिए इसका क्या है, इसका सतह उठा हुआ है, देखिए इसका सतह धंसा हुआ है, इसका सतह उठा हुआ है, देख लीजिए इधर से ये धंसा हुआ है, इधर से ये उठा हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। तो इसको हम उठा है तो उत्तल दर्पण, इधर धंसा है तो अवतल दर्पण, ठीक है। तो परिभाषा ऐसे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह
उठा हो, ठीक ना, उसको हम उत्तल दर्पण। ऐसा सतह जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसको हम अवतल दर्पण। एक को बोलते हैं कॉनकेव मिरर, एक को इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स, ठीक है। इसको हम कॉन्वेक्स, इसको कॉनकेव, इसको हम कन्वेक्स, इसको कॉनकेव, इसको कॉनकेव, ठीक है। तो यहाँ तक ये परिभाषा समझ में आया कैसे आया है भाई। गोला है, गोला को काट के लिए आए हैं और तब यहाँ से अगर इसको सतह, अच्छा कितना बच्चा कहता है हम इसको नहीं कर देंगे दर्पण, इसको कैसे कर सकते हैं हम, इसको हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, गलत हो जाएगा। अगर मान लो जी कोई ये शीशा हो गया हमारे घर का, अगर हम उसको राइट साइड और जो हमारा घर का शीशा लगा रहता है शीशा, और हम उनके लाइट साइड और ही शीशा को पेंट कर देंगे तो उसमें हमारा चेहरा दिखेगा जी। अगर इसमें हम इसको ऐसे पेंट कर देंगे तो कैसे आप चेहरा देख लीजिएगा, हैं, गलत हो जाएगा ना ये, हैं, इसलिए इसको नीचे करेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। तो परिभाषा बनाइएगा ना कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो, ठीक है, उसको उत्तल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसको अवतल दर्पण। हमने कोई परिभाषा नहीं रटा है यार, ठीक ना, नहीं रटा, हम अपने से बनाए हैं। अब लगता है आप लोग कि ये परिभाषा आप लोग कभी भूलोगे, कभी भूलोगे, नहीं भूल सकते, ठीक ना। यहाँ तक लो आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हुआ। हम एक बार रिविजन करा देना चाहते हैं। हम लोग पहला क्या पढ़ रहे हैं, समतल पढ़े, ठीक ना, पहला समतल पढ़े जो हम बताए हैं। यदि आपतित किरण इतना पाती है, इतना पर जाती है, अविलंब कोई खींचते हैं, मान लीजिए कोई 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी 60 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 60 डिग्री बनेगा, ठीक ना, और यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनेगा। ये हम कंसेप्ट पढ़ाए हैं, ठीक है, समतल दर्पण में। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं, मान लीजिए कोई दर्पण हो गया तो दर्पण, गोलीय दर्पण और उत्तल दर्पण कैसे निकल के कहाँ से आया है हम बताए हैं। यहाँ से मान लीजिए कोई आप पेंट कर दीजिएगा तो यहाँ से काट दीजिएगा तो ये निकल के आएगा। आप इस पर पेंट कर दीजिएगा तो ये अवतल हो जाएगा, इस पर आप नीचे की कर दीजिएगा तो उत्तल हो जाएगा। इसका परिभाषा हम बताएं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो उसको उत्तल, मतलब उठा हो यानी उत्तल, और धंसा हो तो उसको अवतल, ठीक है। ये कहाँ तक ले, इसमें आप परिभाषा नहीं लिख सकते हैं बना के, बताइए, आप परिभाषा लिख सकते हैं ना। अच्छा आप लोग बताइए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करिएगा, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करा देंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करा देंगे। आप लोग कहिएगा ना तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम कराएंगे, ठीक है, ठीक है। एक बार देख, तो ये परिभाषा क्लियर है ना। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर है ना कि आखिर दर्पण आया कहाँ से। आप लोग कहिएगा तो हम परिभाषा लिख के लाएंगे अपना से बढ़िया तरीके से, ठीक है। आप लोग परिभाषा भी बोल सकते हैं इसका। देखिए क्या क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, हम बता देते हैं। गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बताए थे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं ना। एक कौन सा, एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, ठीक ना, उत्तल दर्पण, ठीक है, एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर, कनकेव, कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर, ठीक है। अब उस पे से
आप लोग हम बताएं कि भाई गोलीय दर्पण क्या है, उस पे से हम उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण क्या है भाई, उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, तो ऐसा गोलीय पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर से क्या हो, धंसा हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर से, देखिए धंसा है, अंदर से कह रहा है धंसा है, तो अंदर से धंसा है, देखिए इसका अंदर है, ये अंदर से धंसा है, तो ऐसा गोलीय, क्योंकि भाई गोलीय दर्पण से निकल के आया है, तो आप लोग परिभाषा में गोलीय लगाइएगा कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो, यह गोलीय दर्पण के केंद्र से की ओर वक्रित हो, ठीक ना। तो ऐसा परिभाषा आप लोग बोल सकते हैं कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो तथा गोलीय दर्पण के केंद्र की ओर वक्रित हुआ हो, उसी को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण पूछेगा कि भाई तुम उत्तल दर्पण बताओ, उत्तल दर्पण अगर पूछेगा तो उत्तल दर्पण ऐसा होता है ना, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो, ठीक ना, बाहर की ओर हो, ठीक ना, ये उठा हो, बाहर की ओर उभरा हो, मतलब विज्ञान में उभरा हो बोलते हैं, उठा हो तो भोजपुरी में हो गया, ठीक, उभरा हुआ अच्छा से थोड़ा डिफाइन करेंगे ना परिभाषा को, तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर धंसा हो या गोलीय दर्पण के केंद्र से बाहर की ओर वक्रित हो, ठीक है, उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ तक आप लोग का क्लियर है ना, है, ठीक है। देखिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी के बारे में कि यहीं से ये जो हमारा गोलीय दर्पण है ना, यहीं से आया निकल के, क्या बताइए, यहीं से निकल के आया हम लोगों को फोकस दूरी, ठीक है, आर, यहाँ पे आर, इसकी दोगुनी होती है, फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या दोगुनी होती है, ठीक है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए यदि फोकस दूरी 40 है तो वक्रता त्रिज्या का मान कितना होगा, 20 होगा, क्योंकि आधा होगा, ठीक ना। यदि वक्रता त्रिज्या का मान 20 डिग्री है तो फोकस दूरी 40 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन पूछता है, मैं बताऊंगा इसका पूरा बेहतरीन कंसेप्ट, ठीक ना। आप लोग फोकस दूरी का भाई रटते होगे कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, ठीक ना, परिभाषा रटने वाली चीज़ें, क्योंकि आज हमने बताया है दर्पण के बारे में, दर्पण के बारे में बताएं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कभी रटने की ज़रूरत पड़ेगी ये परिभाषा, या कभी आप लोग को भाई सीधे आप लोगों को मालूम होगा, हाँ भाई ऐसे आया है, ये कोई गोलीय दर्पण हो गया, इसको हम काट देंगे दो भाग में, इधर पृष्ठ कर देंगे, ठीक है, इधर इसको कर देंगे, तो इसका परावर्तक सतह उभरा हो तो इसको हम उत्तल दर्पण बोलेंगे, इसका परावर्तक सतह धंसा है इसको हम अवतल दर्पण बोलेंगे, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वेक्स, और उत्तल को कन्वेक्स, इसको कनकेव, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ना कंसेप्ट आप लोग, ठीक है। और आप लोग कहिएगा तो हम कल अपना से बढ़िया से लिख के, ठीक है, बढ़िया से लिख के और इसका आगे हम कल भी पढ़ा देंगे और उसके बाद नेक्स्ट हम समझाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। देखिए यार, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, और शेयर और कर दीजिएगा थोड़ा, ठीक है, कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो। खैर मुझे जितना नॉलेज है उतना पढ़ा रहा हूँ, और बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आज का क्लास, ठीक है। और बाई चांस कहीं कोई अगर गलत पढ़ाए होंगे तो आप लोग बताइएगा, ठीक है, छोटे या बड़े भाई समझ के माफ़ कीजिएगा, ठीक है। और तब तक के लिए आज के लिए यहीं तक रह देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर।